Assalamu alaikum students, welcome again in Python learning. Today we shall discuss some amazing concept of file handling in Python. File handling play an important part in any web application. With the help of file handling in Python, you can create file, read file, update file, append file and delete file. Okay, so Python provide multiple and several functions of file handling. For example, I have already told you creating, writing, updating and deleting. File handling, the key function for working with files in Python is the open function. So you have to use open function for creating and writing a text in a file. Open function checks two parameters, file name and the mode. What is mean mode? File name means you have to create a file like hera.txt. Hera.txt is the file name, Hera is the file name and the mode is text mode, binary mode, whatever. Here are some modes for opening file in Python. For example, R is the read mode. ठीक है. A आपका क्या है? Append mode. Append mode means कि आपने जो फाइल क्रिएट की है उस फाइल में जो वर्डिंग है उसके बाद आप कुछ और वर्डिंग ऐड करना चाह रहे हैं उसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड इज हेरा एंड देन यू वांट टू ऐड सम अदर वर्ड्स आफ्टर हेरा, देन यू कैन यूज A means append. Then the third one is write means W. You have to write the mode W if you want to write something on the file. ठीक है. X क्या है आपका? X भी आपका क्रिएट करता है स्पेसिफाइड फाइल और रिटर्न करता है अगर फाइल एंड एरर इफ द फाइल एग्जिट्स. ठीक है. अगर आपकी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो वो क्या आपको मैसेज देगा कि फाइल ऑलरेडी क्रिएट है और इसमें क्या एरर है. ओके जनाब, उसके बाद क्या है आपका मोड्स फॉर ओपनिंग फाइल इन पाइथन. तो हमारे पास दो मोड्स हैं फाइल ओपन करने के पाइथन में. या तो आप टेक्स्ट मोड पे फाइल ओपन करें या फिर आप बाइनरी मोड पे ओपन करें. ठीक है. तो ये आपके कुछ टेक्स्ट मोड थे और ये आपके क्या थे? मेथड्स थे. फाइल ओपनिंग करने के मोड्स थे. रीड मोड था, डब्ल्यू मोड था, एक्स मोड था. ठीक है. तो ये सारे मोड थे. हमारे पास सिंटैक्स क्या है फाइलिंग का? बहुत ही सिंपल सा है. आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पे वेरिएबल लिखना है, देन आपने ओपन लिखना है. यहाँ पे ओपन इज़ बिल्ट इन कीवर्ड. ठीक है. फिर आपने फाइल नेम लिखना है, जिस नेम की फ़ाइल आपने क्रिएट करनी है बैक एंड पे. और फिर आपने क्या लिखना है? टेक्स्ट. अब आपने रीड मोड पे करनी है, आपने राइट मोड पे करनी है, तो आप यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं. यहाँ पे लिखा है RT मीन्स R फॉर रीड एंड T फॉर टेक्स्ट, यानी कि रीड और राइट दोनों के लिए ये. ठीक है. वैसे आपको ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है. जैसे यहाँ के मेंशन है कि बिकॉज R फॉर रीड एंड T फॉर टेक्स्ट आर द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई देम. लिख दें तो अच्छी बात है कि आप राइट मोड में खोल रहे हैं या फिर आप रीड मोड में ओपन कर रहे हैं फाइल को. ठीक है. तो पाइथन में हम किस तरीके से फाइल को राइट करते हैं, किस तरीके से करते हैं राइट? आपने एक वेरिएबल नेम लिखना है, आपने ओपन लिखना है और आपने यहाँ पे लिखा ग्रीक डॉट टी एक्स टी, यानी कि आपने ग्रीक की नेम की फाइल क्रिएट करी है. मोड क्या है? डब्ल्यू, राइटिंग मोड है. उसमें आप क्या लिखवाना चाह रहे हैं? आप उसमें लिखना चाह रहे हैं उस फाइल में जो आपकी क्रिएट हुई है ग्रीक नेम की, दिस इज़ द राइट कमांड. और आप क्या लिखना चाह रहे हैं? इट अलाउ अस टू राइट इन अ पर्टिकुलर फाइल. ठीक है. किस तरीके से आपने लिखना है? जो वेरिएबल आपने क्रिएट किया है उसी वेरिएबल को आपने डॉट राइट करना है. फाइल डॉट राइट. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे ए लिखा होता तो आप क्या लिखते? आप लिखते ए डॉट राइट, ए डॉट राइट. ठीक है. जब आपने फाइल ओपन की है तो गुड प्रैक्टिस ये कि आपने टर्मिनेट भी करनी है फाइल. तो ये क्या है? फाइल डॉट क्लॉज. ये आपका क्या है? टर्मिनेट कमांड है. आपने एंड में क्लॉज भी लाजमी करना है. एक डेमो देखते हैं फाइल राइटिंग की कि किस तरीके से हम पाइथन में फाइल को राइट कर सकते हैं. ओके. जैसा कि आपका कॉलेज जो है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, क्लाउड सर्विस है, तो मैं फाइलिंग की डेमोस्ट्रेशन आपको जुपिटर पे दे रही हूँ और मैं जो फाइल सेव करूँगी वो अपने कंप्यूटर में करूँगी किसी डिस्क ड्राइव में. ठीक है. या फिर मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगी अपनी कोई फाइल जो क्रिएट करूँगी, टेक्स्ट फाइल. ओके. स्टार्ट करते हैं. तो पहला मैं क्रिएट कर रही हूँ एक फ़ाइल और फिर मैं उसमें कुछ कमांड्स राइट करूँगी. ठीक है. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा f इक्वल टू ओपन ओपन लिखा मैंने यहाँ पर और फिर यहाँ पे लिखा एक फ़ाइल क्रिएट हो जिसका नाम है डायमंड. ओके. तो डायमंड डॉट टी एक्स टी ये फाइल क्रिएट हो और उसमें आप क्या करवाना चाह रहे हैं? उसमें मोड क्या है? राइटिंग. आप उसमें कुछ राइट करवाना चाह रहे हैं.
क्या राइट करवाना चाह रहे हैं, एफ डॉट राइट, आपने उसमें लिख दिया क्या, हाय आई एम के यू स्टूडेंट। ओके, उसके बाद आपने फाइल ओपन की है तो आपने फाइल को क्या करना होगा, क्लोज भी करना होगा, तो एफ डॉट क्लोज। तो ये सिंटैक्स है और यहाँ पे आपने एक विदाउट पैरामीटर आपने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया है। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे ये जो कोड है 3 लाइन का, ये क्या कर रहा है, डेमोस्ट्रेट, इसको हैशटैग कर देते हैं। ये क्रिएट कर रहा है फाइल और क्या कर रहा है, राइट कर रहा है। इसको रन करके देखते हैं कि हमारी फाइल क्रिएट हुई है या नहीं, डायमंड नेम की। तो देखिए मैंने इसको रन कर दिया, जुपिटर बहुत ही सिंपल सा है। आपने इसको रन कर दिया तो यहाँ पे तो कोई आउटपुट शो नहीं होगा। यस, आपकी जो फाइल बनी है वो टेक्स्ट फाइल, आप सर्च कर लें कि आपने किस नेम की टेक्स्ट फाइल बनाई है, आपने डायमंड नेम की बनाई है। तो डायमंड मैंने यहाँ पे लिखा, तो सी डायमंड नेम की टेक्स्ट फाइल यहाँ पे हमारी बन चुकी है। ठीक है, इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें जो मैंने टेक्स्ट लिखा है आई एम के यू स्टूडेंट विजिबल है या नहीं है। ओके, तो देखिए हाय आई एम के यू स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट मेरा विजिबल है। ओके, तो मेरा टेक्स्ट क्या है यहाँ पर, विजिबल है। ठीक है जनाब, तो ये हमने एक चंक तो रन करके देख लिया है हमने राइटिंग का। अब क्या करते हैं, अब रीड करते हैं फाइल फ्रंट एंड पे, कि बैक एंड पे फाइल में जो भी वर्डिंग सेफ है, जो भी डेटा सेफ है, वो फ्रंट एंड पे एप्लीकेशन में शो हो जाए। ठीक है, तो रीड करने के लिए फ़ाइल बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। आपने, मैंने यहाँ पे हैशटैग कर दिया है रीड फाइल, देन व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू राइट अगेन एफ इक्वल टू, यहीं से मैं कॉपी करती हूँ उसको, और आपने बस और यहाँ पे क्या कर देना है, राइटिंग मोड को चेंज कर देना है। यहाँ राइटिंग है, आपने कॉपी किया यहाँ पे और बस आपने चेंज कर दिया राइटिंग मोड से रीड मोड। ठीक है, अब रीड मोड करके आपने कुछ भी नहीं किया, आपने लिखा प्रिंट, प्रिंट लिख के आपने बस यहाँ पे कॉल कर दिया एफ डॉट रीड, एफ डॉट रीड, और ये आपका फंक्शन कॉल हो गया रीड का। ठीक है जनाब, तो इसको रन करते हैं, चेक करते हैं कि डायमंड वाली फ़ाइल में क्या वर्डिंग थी। तो आप देखिए फ्रंट एंड में चेक कर रहे हो आप, डायमंड वाली फ़ाइल में, डायमंड वाली फ़ाइल में हाई आई एम के यू स्टूडेंट लिखा था, बिल्कुल ऐसे ही था। अभी हमने इसको रन करके भी चेक किया था कि डायमंड वाली फ़ाइल में क्या राइट हुआ है, हाई आई एम के यू स्टूडेंट, और हमने फ्रंट एंड पे देखा कि क्या लिखा है, तो रीड उसने मुझे बताया कि डायमंड फाइल में हाई आई एम के यू स्टूडेंट लिखा है। ऐसा करते हैं, कुछ वर्डिंग इंक्रीज़ कर देते हैं और फिर चेक करते हैं कि डायमंड फाइल में क्या लिखा है। आई एम, यहीं पे लिख देती हूँ, आई एम हेरा। ओके, तो इसको मैं फिर से रन करती हूँ। तो देखें मेरी जो डायमंड वाली फ़ाइल थी उसमें क्या लिखा हुआ है, हाई आई एम के यू स्टूडेंट और आई एम हेरा। ओके, अब देखते हैं कुछ और अमेजिंग फंक्शन, फाइल हैंडलिंग हम किस किस तरीके से कर सकते हैं पाइथन के अंदर। रीड करते हैं पार्ट ऑफ द फाइल, कुछ चंक जो है हम रीड करते हैं, तो किस तरीके से हम रीड कर सकते हैं पार्ट ऑफ द फाइल। सो यू कैन सी हेयर अगेन रीड पार्ट ऑफ फाइल, कुछ पार्ट हम फाइल का रीड कर रहे हैं। क्या करना होगा आपको इसके लिए, आपने अगेन रीड करना है, तो आपने इसको रीड कमांड आपने यहाँ पे दी, आपने फाइल ओपन करनी है रीड मोड में, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, फाइल का नाम आपने वही लिखना है। उसके बाद आपने रीड करनी है, इसको मैं कॉपी कर रही हूँ लाइन को, और आपने जितना पार्ट रीड करना है, 10 हिस्सा रीड करना है, 12 हिस्सा ही रीड करना है फाइल का, आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल मुझे रीड करना है कहाँ तक, लेट मी सी माय फाइल फर्स्ट, डायमंड नेम की जो मेरी फ़ाइल है, मुझे उसमें रीड करना है एच पे 1 2, और कीजिएगा एच पे 1 आई पे 2 स्पेस पे 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाय आई एम के यू। ठीक है, मुझे यहाँ तक रीड करना है 10 तक। तो देखें मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। तो इसको रन करके देखते हैं क्या रेस्पॉन्स आता है। तो हाय आई एम के यू, उसने 10 तक मेरी फ़ाइल को रीड कर लिया, फ़ाइल का कुछ पार्ट रीड कर लिया। तो अगर आपने फाइल का कुछ पार्ट रीड करना है तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीजर आप इंटीजर एंटर कर दें रीडिंग वाले ही लाइन में, और यू कैन रीड अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन। ओके, आगे देखते हैं। अब अगर मुझे काफ़ी सारी लाइन्स रीड करनी है, ठीक है, लाइन अगर मुझे फॉर एग्जांपल 2 लाइन्स हैं और मुझे दोनों लाइन्स रीड करनी है मेरी
नोट पैड पे एक लाइन और ऐड कर देते हैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आई एम पाइथन लवर। ठीक है जनाब, तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर दिया है और मुझे रीड करनी है क्या, लाइंस। तो कुछ भी नहीं करना आपने इसको कॉपी किया, दोनों लाइन्स को कॉपी कर लेते हैं, इसी में एडिटिंग कर देंगे। तो फर्स्ट लाइन तो आपकी ऐसे ही रहेगी। मैं यहाँ पे हैश टैग कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं क्या, लाइंस। ओके, तो यहाँ पे हैश टैग कर दिया आपने। यहाँ पे अब क्या करना है, आपने यहाँ से इंटीजर हटा दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, रीड लाइंस, LINES। ठीक है, तो आपने इस तरीके से लिखना है, एस नहीं, बस इतना काफ़ी है। आपने एक लाइन रीड करनी है तो आप एक दफ़ा लिख दें, लेकिन अगर आपने 2 लाइनें रीड करनी है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट 2 टाइम्स। अगर आप 2 टाइम्स नहीं लिखना चाह रहे तो आप लूप चला के भी ये काम कर सकते हो। तो लूप की भी एक एग्जाम्पल अभी हम देख लेंगे। तो देखें, हाई आई एम KU स्टूडेंट, आई एम हेरा, आई एम पाइथन लवर। इस टाइम टेकिंग के आप बार बार प्रिंटफ लिखें, ऐसा करते हैं, लूप चलाते हैं। हम लूप के थ्रू लाइन ऑफ द फाइल क्या करते हैं, रीड कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ लूप यू कैन रीड द लाइन ऑफ द फाइल। ठीक है, जितनी भी लाइन्स हैं विद द हेल्प ऑफ लूप यू कैन ईजिली रीड। एल्स आपको बार बार क्या लिखना पड़ेगा, आपको बार बार printf लगाना पड़ेगा। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे हम रीड करते हैं। ये तो मैंने कॉपी कर लिया एज इट इज़, इसको ये हो गया कॉपी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 4x in f, और आपने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या, x। तो f में क्या आपकी फ़ाइल है, पूरी रीड हो जाए, जैसे ही रीड हो जाए और प्रिंट होती रहे। तो देखें, बहुत ही सिंपल सा सेंटेक्स है। यहाँ पे मैंने रन किया तो दोनों लाइनें रीड हो गई। दिस इज़ अमेजिंग। क्या आप इसकी बजाय टाइम टेकिंग है, आप ये वाला लाइन ऑफ कोड को यूटिलाइज़ करें। ओके, तो ये हमने लूप के थ्रू अंडरस्टैंड किया। अब देखते हैं अपेंड फंक्शन क्या करता है। ठीक है, अपेंड क्या करता है, आपकी फ़ाइल के एंड में वर्डिंग ऐड कर देता है। आप जो भी मैसेज लिखवाना चाह रहे हैं, आपकी फ़ाइल में जो कुछ डेटा है, आप चाहते हैं उस डेटा में कुछ और वर्ड ऐड हो जाए ड्यूरिंग कोडिंग, विद द हेल्प ऑफ कोडिंग, सॉरी। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कोडिंग यू कैन ऐड एनी डेटा इन योर फाइल। कैसे, मैं आपको इसकी डेमो दे देती हूँ। आपने इस लाइन को कॉपी किया जहाँ पे आपकी फ़ाइल ओपन है अगेन, और यहाँ से आपने रीड मोड हटा के आपने अपेंड मोड लगा दिया है। ठीक है, अपेंड मोड लगा के आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने f.write लिखा और आपने क्या अपेंड कराना है फाइल के एंड में, आपने अपेंड कराना है नाउ द फाइल कंटेंट इंक्रीज्ड। ठीक है, और फिर आपने एंड में ये भी करना है कि आपने f क्लोज भी करना है याद से। तो ये आ गया f.close। देखते हैं इसका रेस्पॉन्स क्या आता है हमारे पास। ठीक है, फ़िलहाल तो आपका डेटा रीड नहीं हुआ है, चेक करते हैं क्यों नहीं रीड हुआ। माजू आपने डायमंड की फ़ाइल बना दी है, आपने डेटा भी इसमें ऐड करा दिया है और आपने इसको क्लोज भी कर दिया है। देयर इज़ सम मिस्टेक्स। तो देखते हैं क्या आपका डेटा ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। फाइल का नाम क्या था, डायमंड। ये मैं चेक करती हूँ। तो हाई आई एम KU स्टूडेंट, आई एम हेरा, आई एम पाइथन लवर, और नाउ द फाइल कंटेंट इंक्रीज्ड। मैंने 2 दफ़ा रन किया था तो 2 दफ़ा लिखा हुआ आया। अगर आप 3 दफ़ा रन करेंगे तो 3 दफ़ा लिखा हुआ है। अगर देखें, मैंने 3 दफ़ा रन किया, बल्कि मैंने 4 दफ़ा रन किया। अब देखते हैं, 4 दफ़ा लिखा हुआ है। आप जितनी दफ़ा अपेंड करेंगे उतनी दफ़ा डेटा आपका अपेंड होता रहेगा आपकी टेक्स्ट फाइल में। तो डायमंड चेक करते हैं, डायमंड नाम की जो फाइल बनी थी हमारी, आप इसको काउंट कीजिएगा प्लीज़ आप। नाउ द फाइल कंटेंट इंक्रीज्ड। ठीक है, फर्स्ट टाइम, नाउ द फाइल कंटेंट इंक्रीज्ड। सेकंड टाइम हो गया आपका, नाउ द फाइल कंटेंट इंक्रीज्ड। थर्ड टाइम एंड देन फोर्थ टाइम। ठीक है, तो ये अमेजिंग सा फंक्शन है हमारे पास फाइल का। ओके,